Hello everyone, my name is Chandan and I am your computer mentor from Resonance PCCP Junior Division. In today's video, we are going to discuss about the types of software, okay, then system software system software के functionalities क्या क्या हैं और कितने types के system softwares होते हैं. So let's get started. Now, what are the types of software? Okay, software can be classified into two broad categories. First one is system software and second one is application software. अब लास्ट वीडियो में हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों की फंक्शनैलिटीज़ को एग्जांपल देखा था कि दोनों आखिर काम कैसे करते हैं. एक यूज़र जो है हार्डवेयर को डायरेक्टली एक्सेस तो नहीं कर सकता. सबसे पहले वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू जाता है, उसके बाद जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर के थ्रू एक्सेस करवाता है. ओके, नाउ सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं. इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट टू ऑपरेट कंप्यूटर. सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू ही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू अपन कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं. द ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. नाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. एक कोई भी आप कंप्यूटर डिवाइस लाते हैं तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है. जैसे कि कुछ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया, देन एप्पल iOS, एंड्रॉयड एंड मैक OS, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, ये कुछ GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनका यूज़ हम आए दिन डिवाइसेस में करते हैं. नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? अच्छा, उससे पहले मैं बता दूं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज. फर्स्ट वन इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके, then second one is programming software, then third one is utility software. ओके, इन तीनों कैटेगरीज को हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि आखिर ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है. ओके, अ ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर दैट रन्स ऑन अ कंप्यूटर. कंप्यूटर डिवाइस पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा मेन सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर डिवाइस को रन करने के लिए भी काम में आता है और कंप्यूटर डिवाइस को रन भी वही करता है. अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या मैनेज करता है ये देखते हैं. इट मैनेजेस दी कंप्यूटर्स मेमोरी, प्रोसेसिंग डेटा एंड कंट्रोल्स ऑल इट्स सॉफ्टवेयर. ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली कंप्यूटर की मेमोरी मैनेज करने में काम आता है. उसकी जो भी प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग डेटा की जो प्रोसेसिंग होती है उसे प्रोसेस करने में ऑपरेटिंग सिस्टम काम में आता है. और क्या करता है? इट कंट्रोल्स ऑल इट्स सॉफ्टवेयर. जो भी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर्स डिवाइस में रन हो रहे हैं उन सभी को कंट्रोल करने का काम किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का है. एज वेल एज हार्डवेयर डिवाइसेस को भी मैनेज करता है, जैसे कि उसकी मेमोरी हो गई, ओके, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, इन सबको एक्सेस करने का और ये सब काम किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का. आगे पढ़ते हैं. इट सर्व्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर. अब यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके थ्रू अपन जो है कंप्यूटर डिवाइस से कांटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, अब कुछ यूजर इंटरफेसेस दिए हुए हैं, जैसे ये विंडोज़ का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, कुछ इस तरह से उसमें एप्लीकेशन शो होती है. ओके, देन मोबाइल डिवाइसेस में आप देखते हो जनरली कि एंड्रॉयड जो मोबाइल होते हैं, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम वाले, उनमें कुछ इस तरह से एप्लीकेशन शो होती है. देन लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है. ओके, इनमें कुछ एप्लीकेशंस होती है, ब्राउज़र्स हो गए, तो इस तरह का यूज़र इंटरफेस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करवाता है. अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम. अब कुछ अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं जनरली, जो कि कंप्यूटर डिवाइसेस में यूज़ में लिया जाता है. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूजुअली कम preloaded on any computer you buy. Most people uses the operating system that comes with their computer, but it is possible to upgrade or even change an operating system. अच्छा, अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जब भी हम कोई नई कंप्यूटर डिवाइस को खरीदने जाते हैं तो वो उस पर प्री लोडेड या ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है. ओके, और ऑपरेटिंग सिस्टम को अपन अपग्रेड भी कर सकते हैं और उसे चेंज भी कर सकते हैं. जैसे कि आपने कोई कंप्यूटर डिवाइस खरीदी, उसमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप उसमें
लिनक्स इंस्टॉल करना चाहते हैं या फिर विंडोज़ को ही अपग्रेड करना चाहते हैं, आपके पास विंडोज़ 7 इंस्टॉल्ड आया, आप उसे विंडोज़ 10 में अपग्रेड करना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल होता है कि आप उसे अपग्रेड कर सकते हैं। ओके, 3 मोस्ट कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पर्सनल कंप्यूटर आर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, मैक ओएस एंड लिनक्स। अच्छा, विंडोज़ के कुछ अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर्स के आइकन्स यहाँ पर शो हो रहे हैं, जैसे विंडोज़ एक्सपी बहुत ही पुराना विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ओके, देन विंडोज़ 7 जनरली ज़्यादातर यूज़ में विंडोज़ 7 आता है, एंड विंडोज़ 10 उसका अपग्रेडेड वर्जन है, एंड आगे सो ऑन अपग्रेड होता रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ मैक ओएस हो गया अपना। ओके, मैक ओएस 10th वर्जन का ये आइकन है कुछ इस तरह का, और लिनक्स का कुछ इस तरह का आइकन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। नाउ फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। जनरली ये आपके हार्डवेयर डिवाइस और अदर कंपोनेंट्स के साथ क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। फर्स्ट फंक्शन क्या है अपना, इट मैनेजेस कंप्यूटर रिसोर्सेज। कंप्यूटर रिसोर्सेज क्या होते हैं, जैसे कंप्यूटर के जो भी डिवाइसेस होती है, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, या अदर पेरिफेरल डिवाइसेस, उसकी प्रिंटर हो गया, तो उनको मैनेज करने का काम किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का है। तो कैसे मैनेज करता है आइए देखते हैं। कोऑर्डिनेट्स मेमोरी, मेमोरी के साथ कोऑर्डिनेट करता है। प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड प्रिंटर्स, जो भी रिसोर्सेज होते हैं कंप्यूटर डिवाइस के, उन सभी के साथ कोऑर्डिनेट करता है। मॉनिटर सिस्टम परफॉर्मेंस, कंप्यूटर की परफॉर्मेंस जो है उसे मॉनिटर करने का काम किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। जैसे कि MIPS, कंप्यूटर की जो इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करने की स्पीड जो होती है वो होती है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ओके, तो पर सेकेंड में कितने जो इंस्ट्रक्शन है वो आपका कंप्यूटर डिवाइस परफॉर्म कर रहा है, उसे मैनेज करने का काम किसका है, उसे मॉनिटर करने का काम किसका है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का है। प्रोवाइड सिक्योरिटी, थर्ड वन इज प्रोवाइड सिक्योरिटी। अब प्रोवाइड सिक्योरिटी से क्या समझते हैं कि जैसे कोई आपकी फाइल और फोल्डर में, या फिर आपने एक्सटर्नल डिवाइस के थ्रू कुछ डेटा ट्रांसफ़र किया आपके कंप्यूटर डिवाइस में, तो उससे सिक्योरिटी, मतलब जो उसमें आपके वायरस भी आ सकता है, तो वायरस से सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का है। ओके, जनरली कुछ प्री इंस्टॉल्ड आते हैं विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, कुछ इंस्टॉल्ड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स आते हैं, जैसे कि उसका विंडोज़ का खुद का है एक, और फाइनल फंक्शन क्या है, स्टार्ट्स ऑफ दी कंप्यूटर। कंप्यूटर को स्टार्ट करने में कौन काम आता है, जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि कंप्यूटर डिवाइस को स्टार्ट करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का है। नाउ सेकंड फंक्शंस क्या है, प्रोवाइड्स यूज़र इंटरफेस। ओके, हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि जो है विंडोज़, लिनक्स और एंड्रॉयड, इन तीनों के अपन ने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस देखे थे कि ये कैसा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करवाते हैं। द इंटरफेस कैन बी कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, GUI। अच्छा, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर डिवाइस में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है कि आप किसी एप्लीकेशन को रन कर रहे हैं तो उस एप्लीकेशन का यूज़र इंटरफेस कैसा होगा, वो सभी कौन डिसाइड करता है। और जो एप्लीकेशंस है बाय आइकन साइज, आइकन ली वो आपकी सेटल्ड होती है, तो उनको सेटलमेंट करके और उन्हें सेटल करके वो इमेज को शो करता है। ओके, आइकन साइज में, तो वो सब क्या है, यूज़र इंटरफेस के अंडर में आता है। रन्स एप्लीकेशन थ्रू मल्टीटास्किंग एंड फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड एप्लीकेशंस, एक ही मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का थर्ड फंक्शन सबसे मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है रन्स एप्लीकेशन थ्रू। अब मान लीजिए कोई यूज़र है, वो अपना सॉन्ग भी सुनना चाहता है और जो है MS वर्ड फाइल पर कुछ फाइल टाइप करना चाहता है, तो एक ही टाइम पर वो दोनों काम कर सकता है। कैसे, बाय मल्टीटास्किंग। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम किसको मैनेज कर रहा है, उसके सॉन्ग जो प्ले करना चाह रहा है वो उसे भी मैनेज कर रहा है, और साथ ही साथ वो MS वर्ड पर जो टाइप करना चाहता है उसे भी मैनेज करता है। तो वो फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड एप्लीकेशन के थ्रू आता है। एक ही टाइम पर दो एप्लीकेशंस रन हो रही है, और ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस रन होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसी सभी को मैनेज करता है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर एंड व्हाट इज़ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एंड उनके बारे में थोड़ा और जानेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।